about the 10-year pact between India and the USA. और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला कि जब ये डिफेंस डील हमारी साइन हो रही थी, so what he said, he called it, इतना ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो रही है, तब ये हमारी 10 ईयर की डील साइन हुई है। तो इससे हमारी ट्रेड डील और फर्दर चीजों पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो चलो इसको भी समझेंगे। बट why US signed this deal for 10 years with India? Because हम जितना भी देख रहे हैं कि इसमें इंडिया को ज्यादा फायदा, यूएस को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। बट व्हाट इज द रीजन जिसकी नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र IAS Academy. Myself Prachi Mishra and you all are welcome in the Ekagra IAS Academy. So today we are going to discuss about the 10-year pact between India and the USA. So what are the important aspects? Let's see. And video अंत तक जरूर देखिएगा because so many important topics are covered here. So let's start the class और देखते हैं इस क्लास में कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट, इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 2025 एंड एंडिंग इन 35, यानी कि 10 इयर्स का पूरा ये हमारा डिफेंस पैक्ट हो जाता है। था इसी दौरान जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इन दैट डे ये आपकी डील साइन हुई। ये आसियान समिट कहाँ पर हुआ था? तो कुआलालंपुर मलेशिया में आपका ये समिट हुआ था। आगे आ जाते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पेटे हेगित के बीच में साइन हुआ है। ये ड्यूरेशन 10 इयर्स है। फोकस क्या है? दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक तो हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर दिखाना है। कोर्ट यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला कि जब ये डिफेंस डील हमारी साइन हो रही थी, सो व्हाट ही सेड, ही कॉल इट अ न्यू चैप्टर इन इंडिया यूएस डिफेंस cooperation. You all know that in the present time there is a main problem between India and US is that, so the main issue between India and the US is trade deal, जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। और इसी दौरान बिटवीन दिस ड्यूरेशन जब इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है, ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो रही है, तब ये हमारी 10 ईयर की डील साइन हुई है। तो इससे हमारी ट्रेड डील और फर्दर चीज़ों पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो चलो इसको भी समझेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड की फीचर्स, सो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, यू ऑल नो दैट इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्री ट्रेड। और यहाँ पर चाइना धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। सो जॉइंट नेवल ड्रिल्स करेगा इंडिया एंड यूएस, एमडीए शेयरिंग करेगा, यहाँ पर मैरीटाइम डाटा जो होता है वो शेयर किया जाएगा, एंड कोऑर्डिनेशन पोर्टल्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, और इससे हम इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी है उसको स्टैब्लिश कर पाएंगे। सेकेंड, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप किस टाइप की होगी? सो देखो, फोकस ऑन को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट एंड टेक ट्रांसफर यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड की फीचर्स, सो इंटेलिजेंस, जियो स्पेक्टिकल कॉर्पोरेशन, सो इनहेंस डाटा शेयरिंग अंडर बेका फ्रेमवर्क। व्हाट इज अ बेका फ्रेमवर्क एंड अ लेमो फ्रेमवर्क? सो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, पूरे फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं सबके। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, सो लेमो बेस्ड रेसिप्रोकल एक्सेस टू बेस एंड फैसिलिटीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडियन बेस है उसका यूज यूएस कर सकता है, और जो यूएस बेस है उसका यूज इंडियन कर सकता है, जो मिलिट्री बेसिस हैं। तो रेसिप्रोकल यूज हुआ, यानी कि मैं आपके हथियार आपके बेसिस का यूज करूं, आप मेरे बेसिस और मेरे हथियारों का यूज करो। तो जितना मैं उनको अलाउ करूंगा कि वो मेरे बेस में आकर के उसका यूज कर पाए, उतना ही यूएस हमें अलाउ करेगा। जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी, तुमने 70 लगाया हम भी 70 लगाएंगे, तुमने 100 लगाया हम भी 100 लगाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में इंडिया को प्रायोरिटी दी जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग को प्रोडक्शन करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सपेंड मालाबार, युद्ध अभ्यास एंड ट्राइगर त्रिम्फू, ये सारी सीरीज को और एक्सपेंड किया जाएगा। इंडस्ट्रियल रोड मैप ऑफ 2023। सो व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रोड मैप ऑफ 2023? सो बूस्टिंग जॉइंट प्रोडक्शन अंडर मेक इन इंडिया। सो इंडिया एंड यूएस आर गोइंग टू डू द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ योर आर्म, लाइक वो फाइटर जेट्स की जब हम बात करें, मिसाइल्स की बात करें, तो वी आर गोइंग टू मेक ऑन टुगेदर, जहां पर हम अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इफ यूएस हैज द न्यू टेक्नोलॉजी देन यूएस शेयर विद इंडिया। इफ इंडिया रिसर्च इन सम सेक्टर एंड ही गेट द सम वेरी नाइस थिंग्स, और कुछ अलग ही सा उसने रिसर्च किया है, खोज किया है, देन ही विल ऑल्सो शेयर, द इंडिया विल ऑल्सो शेयर द यूएस, राइट। नाउ आगे आ जाते हैं, अग्रीमेंट्स बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। ईयर इन 2022 वी साइन आ गसोमिया जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सो व्हाट
kind of this agreement? So here, a legal framework of safeguarding classified military information. So US क्या करेगा? Military information provide करेगा किसको? इंडिया को. But किसकी? अदर नेशन की भी सेफ गार्ड के लिए, ताकि फ्यूचर में मान लो कोई एक देश है वो हमारे सीमा के पास फर्दर बहुत ज्यादा कुछ डेवलप कर ले रहा है, तो प्रॉब्लम इससे इंडिया को होगी ना, तो वो हमें बताएगा, एक इंटेलिजेंस शेयर करेगा अदर नेशंस की मिलिट्री का, ताकि हम अपनी मिलिट्री को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग कर पाए. राइट नाउ सेकंड इज 2016 इन लेमो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. सो रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज एंड द रिफ्यूलिंग ऑफ सप्लाईज. जो भी सप्लाई होगी, इंडिया को जरूरत होगी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो वो सप्लाई कौन करेगा? यूएसए करेगा, और उस सप्लाई लिस्ट में इंडिया को प्रायोरिटाइज करेगा वो. नाउ 2018 कॉमकासा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी अग्रीमेंट. सो सिक्योर द कम्युनिकेशन एंड द इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू. तो इन सारी चीजों में बेटर वर्क करेंगे हम. 2022 बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट. शेयरिंग ऑफ जियो ऑब्स्टिकल्स एंड द इंटेलिजेंस डाटा. तो जियो ऑब्स्टिकल्स एंड द इंटेलिजेंस जो डेटा होगा वो इंडिया के साथ शेयर करेगा फर्दर नेशंस का. इन 2024 वी साइन अ सोसा इज सिक्योरिटी एंड सप्लाई अग्रीमेंट. अब देखिए, प्रायोरिटाइज सप्लाई चेन कोऑपरेशन बिटवीन डिफेंस सेक्टर. सो यहाँ पे ये बोला गया कि इफ इंडिया नीड्स एनी डिफेंस इंस्ट्रूमेंट और डिफेंस प्रोडक्ट, लाइक उसको कुछ चाहिए फॉर द लिथियम आरईडीज में से कुछ चाहिए और वो यूएस के पास है. अब 10 देशों की लिस्ट है, तो उसमें पहले वो सप्लाई करेगा इंडिया को और बाकी अदर नेशंस को देगा जा करके, यानी कि प्रायोरिटाइज किया जाएगा इंडिया की नीड्स, बाद में फर्दर किसी अदर देश की नीड्स पूरी करी जाएंगी. राइट. इन 2025 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क. तो डिसाइडेड रोड मैप फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप. नाउ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क 2025 to 35 डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज डिफेंस modernization, so access to advanced US technologies, joint R&D. So now from this 10-year agreement we have the access of US new technologies and the joint R&D, which is really going to help our, when we talk about the defense sectors or the aircrafts or the radar system. So every kind of instruments in India in the defense, they are going to enhanced. Now a strong maritime posture and regional influence in the Indo-Pacific presence. Global defense structure like enhance the credibility as a strategic security player. So this is going to the best thing when we talk about the 10-year framework between US and the India. Now come to the other for the United Nations. So rest of the part if we अभी तक जितना भी हमने देखा, we thought that India को बहुत सारी चीजें US शेयर कर रहा है और इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है विद द यूएस. बट वाई यूएस साइन दिस डील फॉर 10 years विद इंडिया? बिकॉज हम जितना भी देख रहे हैं कि इसमें इंडिया को ज़्यादा फायदा, यूएस को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है. बट व्हाट इज द रीज़न जिसकी वजह से उसने ये डील साइन करी? सो लेट्स फोकस ऑन इट. इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी. सो पोजिशन इंडिया एज अ कोर रीजनल पार्टनर. वो इंडिया को एक कोर रीजनल पार्टनर देखता है इन इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज उसको चाइना को काउंटर करना है. सो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस एंड दैट्स व्हाई उसने डील साइन करी है. सेकंड, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड ट्रस्ट विद द इंडिया. स्ट्रेटेजिक बैलेंस सर्व्स एज अ काउंटर वेट इन चाइनाज इन्फ्लुएंस. ये नहीं चाहते कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े एशिया के रीजन में, और इसलिए ये इंडिया को यूज कर रहे हैं. नाउ इंडिया यूएस ट्रेड डिस्प्यूट जो कि बना हुआ है क्योंकि टैरिफ अभी 50% के आसपास लगा दिए गए, जिससे हमारा एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, ज्वेल्स, ये सारे सेक्टर पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं. रशियन ऑयल खरीदने पर इम्पोज लगाया गया, तो इंडिया ने भी थोड़ा सा रशियन ऑयल खरीदना कम भी किया है. प्लस सबसे ज़्यादा तो हमारा ज्वेल सेक्टर अफेक्ट हुआ है इससे. इंडियाज रिस्पॉन्स, तो काउंटर टैरिफ हमने 25 to 40% लगाया है. प्लस हम WTO में शिकायत भी दर्ज कराए हैं यूएस की. राइट, आगे आते हैं. Economic implication of the India-US trade dispute. So 7 billion export hit losses in the steel, textile and auto parts. 7 billion का लॉस हुआ है इस टैरिफ की वजह से. ये यूएस ने इंडिया के ऊपर लगाया है. एमएसएमई सेक्टर जो है वहाँ पर जॉब रिस्क बने हुए हैं, क्योंकि एक साथ 200 लोगों को ज्वेल सेक्टर से यहाँ पर निकाल दिया गया है. दैट इज द मेन इशू. नाउ आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या चीज़ है इसमें. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डिस्प्यूट 2025. सो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी. जब से ये सारी चीज़ें आई हैं, काउंटर टैरिफ इम्पोज किए गए, यूएस इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका पैसा क्या होगा भाई, डूब जाएगा. तो अगर उनका पैसा डूब जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं. और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से. तो अब यहाँ के जो लोग हैं उनको इशू क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ
पे जो इन्वेस्टर्स थे उनको इशू क्रिएट हो रहा है और वो पैसा अपना मार्केट से बाहर निकालने लगे, इसीलिए आपकी शेयर मार्केट देखो धड़ाधड़ गिर रही है। राइजिंग ट्रेड टेंशन, पोटेंशियल स्ट्रेन और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इंडस्ट्रियल कंसर्न, सो ऑपरेशनल इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ, को प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्री कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक जो बैलेंस है वो भी आपका कहीं ना कहीं हिलता जा रहा है। इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल implications, so reinforces the Indo-Pacific security network, strengthens via Quad, because Quad में कौन कौन से nations हो जाते हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड दी ऑस्ट्रेलिया। And then आप द counter the China's expansion push, तो counter China's expansion push policy. Now key challenges, so strategic autonomy, tech barriers, trade strain and China's factor, ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। अभी ये the way forward is resolve tariff, सबसे पहले हमें टैरिफ को रिजॉल्व करना होगा, जॉइंट हब्स बनाने होंगे, डिजिटल यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना होगा, पॉलिसी को दोबारा से अलाइन करना होगा, देन जा करके हम ये कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में ये जो माइलस्टोन पैक्ट है वो आगे काम करेगा, हमारी सक्सेस इसी पर डिपेंड करेगी और एक सिंबॉलिक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा पूरे इस रीजन में। एंड दैट्स व्हाई दिस 10 years पैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स आल्सो सक्सेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग दिस सेशन।